दिनों के नाम इंग्लिश में कैसे आए ये तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देखकर बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं और आपने उस पर जो प्यार दिया है, जो रिस्पांस दिया है, उसी से हौसला पाकर मैं इसका एक सीक्वल बना रहा हूँ। हालांकि ये सीक्वल उससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन काम ज़रूर आएगा आपके। जिस तरह से आपको पता चल गया है कि दिनों के नाम किस तरह से इंग्लिश में आए, इसी तरह आपको ये भी पता चलना बेहद ज़रूरी है कि महीनों के नाम इंग्लिश में कैसे आए। पहले आपके महीनों के नाम ये हुआ करते थे। अब आप सोचेंगे कि ये तो 10 महीनों के नाम हैं। पहले आपका साल भी सिर्फ 10 महीनों का हुआ करता था। ईसा से 700 साल पहले किंग नुमा नाम के एक शख्स ने इनमें 2 महीने ऐड किए थे। उससे पहले आपका साल का पहला महीना मार्च हुआ करता था और इसे मार्शियस कहा जाता था। इसी तरह सारे नाम तकरीबन बदले हुए हैं जो आप देख पा रहे हैं। बहरहाल, तो किंग नुमा ने ईसा से 700 साल पहले साल में 2 महीने और ऐड किए थे। एंड दीज मंथ्स वर जैनस एंड फेब्रस। जैनस महीना एक्चुअली जैनस नाम की देवी पर बना था, जो उद्घाटन की देवी थी, जो इनाग्रेशन की देवी थी। रोमन लोग किसी भी काम को करने से पहले उस देवी की पूजा पाठ किया करते थे। इस चूँकि साल शुरू हो रहा था उस महीने से, इसलिए लोगों ने या किंग नुमा ने उस महीने का नाम जैनस ही रख दिया। बाद में ये जैनस बिगड़कर या बदलकर जनवरी हो गया। इसी तरह से उसका अगला महीना जो पड़ा, जिसका नाम फेब्रस था, ये फेब्रुआ नाम के त्यौहार पर था। इसे फेस्टिवल ऑफ प्यूरिफिकेशन भी कहा जाता था। बाद में यही फेब्रस फरवरी हो गया। इसी तरह मार्शियस वर्ड था, जिसका मतलब होता था चलना। चूँकि पुराना साल किंग नुमा से पहले इसी महीने से चला करता था, इसलिए इसका नाम मार्शियस पड़ा, जो बाद में मार्च हो गया। बात करें अप्रैल महीने की, तो अप्रैल महीने को लेकर लोगों में 2 तरह के मत पाए जाते हैं, 2 तरह की ओपिनियन पाई जाती है स्कॉलर्स में। पहली ओपिनियन ये है कि ये अफोर्डिट नाम की देवी से बना है, जो खूबसूरती की देवी थी, जो मेरे जैसे आदमी से नाराज़ रही, इसीलिए इसका नाम अप्रैल है और बाद में अप्रैल हो गया। कुछ दूसरे लोगों का कहना है कि ये किसी लैटिन वर्ड से बना था, जिसका मतलब होता था कलियों का खिल जाना, बसंत का आ जाना। यानी कि बसंत इन दिनों में आया करता होगा रोम में, इसलिए इसे अप्रैल कहा जाने लगा। पहले इसे अप्रैल कहा जाता था और बाद में ये बिगड़कर या बदलकर अप्रैल हो गया। बात करें मई की, तो मई का महीना मेया नाम की देवी के नाम पर रखा गया है। ये मेया नाम की देवी खुशहाली की देवी हुआ करती थी, प्रॉस्पेरिटी की देवी हुआ करती थी। आप अंदाज़ा लगाइए, अप्रैल मंथ को अगर हम वो फसल वाला मान लें, बसंत की एडवेंट मान लें, तो मेया खुशहाली की देवी के हिसाब से मई मंथ फिट बैठता है, क्योंकि उधर बसंत का आगमन होता है, फसल आनी शुरू होती है और इधर फसल आके तैयार हो जाती है, किसान उसे बेच देता है, प्रॉस्पेरिटी भी आई जाती है। तो इस तरह से मेया नाम की देवी पर मई महीने का नाम पड़ा है। बात करें जून के महीने की, तो जून का महीना जूनो नाम की देवी पर आधारित है। ये जूनो नाम की देवी शादी ब्याह की देवी हुआ करती थी। ये पैट्रनस मानी जाती थी शादी वगैरह की, मैरिज वगैरह की। वैसे जुनोस का लिटरल मीनिंग जो होता है वो जवान लोग होता है। शायद इसी से इंग्लिश में जवेनिल वर्ड भी बना है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जून के महीने का नाम जो पड़ा है वो जूनो नाम की देवी पर पड़ा है। अब बात करें जुलाई के महीने की, तो जुलाई के महीने का नाम रोम के ग्रेट सम्राट यानी कि ग्रेट एम्परर जूलियस सीज़र के नाम पर पड़ा है। ये नाम आपने ज़रूर सुना होगा। असल में जूलियस सीज़र ने रोमन कैलेंडर में कुछ सुधार किए थे। ये ईसा से शायद 43 या 44 साल पहले की बात है। इस कैलेंडर में सुधार करने की वजह से लोगों ने जूलियस सीज़र की मौत के बाद इस क्विंटिलिस नाम के महीने को जूलियस का नाम दे दिया, जो बाद में बदलकर या बिगड़कर जुलाई हो गया। तो इन शॉर्ट आप इतना समझ सकते हैं कि जुलाई के महीने का नाम जूलियस सीज़र के नाम जूलियस से पड़ा है। पहले अगस्त का नाम ये हुआ करता था। एकदम से बचने के लिए मैं इसे पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ यहाँ, आप सिर्फ इधर देख के समझ सकते हैं कि इसका क्या नाम पहले हुआ करता था। ईसा से 8 साल पहले ऑगस्टस सीज़र के नाम पर इसका नाम अगस्त पड़ा था। ऑगस्टस सीज़र जूलियस सीज़र के ग्रैंड नेफ्यू हुआ करते थे। उनके नाम पर इस महीने का नाम ऑगस्टस से अगस्त पड़ा था। वैसे ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ऑगस्टस सीज़र सितंबर में पैदा हुए थे। अब बात करते हैं सितंबर की, अक्टूबर की, नवंबर की और दिसंबर की। अगर आपको बता दिया जाए, और मैंने आपको बता दिया है कि पहले जो साल शुरू होता था वो मार्च से शुरू होता था,
अगर आप मार्च से गिन करके लाएंगे, मार्च महीने से गिन करके लाएंगे पहले महीने को, तो सितंबर तक आते आते आप 7वें महीने तक पहुंचेंगे। सेप्टम लैटिन भाषा के सेप्टम से बना है, संस्कृत में इसे सप्तम कहते हैं और सेप्टम का मतलब 7 होता है। अब बचा ये बर, तो ये बर जो है ये नंबर का शॉर्ट समझ लीजिए, सारे विद्वान ऐसा ही कहते हैं। तो सितंबर का मतलब हुआ 7वां नंबर, यानी कि 7वां महीना। एक बार फिर मार्च से काउंट करके लाइए, सितंबर 7वां महीना बैठेगा। उसके बाद अक्टूबर का भी यही हिसाब है, ऑक्टो यानी कि 8। आपने ऑक्टोगन वगैरह सुना होगा, संस्कृत में इसे अष्ट कहते हैं, लैटिन भाषा में ऑक्टो का मतलब 8 होता है, 7 के बाद 8वां महीना ही आता है, दिस इज़ अक्टूबर। टॉकिंग अबाउट नवंबर, तो ये नवेम प्लस बर है, नवेम यानी कि 9, नवेम प्लस बर यानी कि 9वां महीना। और इसी तरह दिसंबर, डेसे मतलब 10, आपने डेसिमल वगैरह वगैरह कुछ ऐसे वर्ड सुने होंगे, मैं ज़्यादा नहीं जानता, डेसीमीटर वगैरह, तो ये 10 के लिए आता है। एक वर्ड डिकेड भी आपने सुना होगा, वो भी 10 साल के लिए इस्तेमाल होता है। तो कुल मिला के डेसे का मतलब 10 होता है। बर मैं आपको बता ही चुका हूँ कि नंबर के लिए इस्तेमाल होता है, और यहाँ कैलेंडर में महीने के लिए समझिए, तो 10वां नंबर यानी कि 10वां महीना। तो इस तरह से 12 महीनों के नाम और उनकी ओरिजिन मैंने आप तक पहुँचा दी है। अब इसे दूसरों तक पहुँचाना आपकी ज़िम्मेदारी है। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में भी बताइए, और अपने रेस्पॉन्स से भी बताइए कि ये सब आपको कैसा लग रहा है।